बानी को गवर्नर वजीर आला हाउस नथिया गली या बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ दी ताकि कहीं मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे। बानी ने कहा बात करनी है तो यहीं करें, पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मुझ समेत दीगर लोग भी काम कर रहे हैं। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पर ले आया हूं, अब वो पीछे हटेंगे तो इसका मतलब है जबान से पीछे हटेंगे। बानी का आर्मी चीफ को खत अच्छी बात, देखते हैं क्या जवाब आता है। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए रवा माह वफ्द भेजेंगे। मामलात विफाकी हुकूमत और इदारों की मर्जी से आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ ने भी कहा अमनो अमान पर विफाकी हुकूमत के साथ बैठे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 26 नवंबर को गोलियां चलवाने वाले हमारे मुजरिम हैं। बुशरा बीबी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा था। आज तक पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं की। सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरान हुकूमत में खरीदी गई गंदुम पर हमने तहकीकात शुरू की। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत, 6 नुकात पेश। फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, मुतनाज़ का कानून, मुआशी सूरत हाल का जिक्र, सिपह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरखास्त, दहशत गर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत से मुताल्लिक गुजारिशात पेश। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा बानी का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वजीर आजम खत लिखा। बानी ने कहा फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम फौज और अवाम में फासले की वजह है। हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, मुसल्लह अफवाज बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। तफरुके और सियासत का वक्त नहीं, मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंज का मुकाबला करें। अपनी तवानाइयां जमा करके दुश्मन से निमटना है। अमन कायम कर ले तो फिर सियासी मैदान सजेंगे। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम, शरपसंद नासिर बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे बहादुर जवान जाने देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सीएमएच कोयटा में जख्मी एफसी जवानों की इयादत, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंदों के सद्देबाब के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे, मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फराहमी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले आइन के तहत हुए। ये किसी एक सूबे के नहीं, पूरे पाकिस्तान की अदालत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्रांसफर्स को खुश आइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा आर्टिकल 200 के तहत इकदाम को सराहना चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। ट्रांसफर को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और तबादले दोनों अलग मामले हैं। 3 नए जजेस आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा और मियां गुल हसन औरंगजेब का तीसरा नंबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। नई कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल। इंतजामी कमेटी भी बदल गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामी कमेटी के चेयरमैन होंगे। सिंध असेंबली से ज़राई इनकम टैक्स बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। 20 करोड़ आमदन पर 20 लाख रुपए ज़राई टैक्स देना होगा। 25 करोड़ सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। बिल जनवरी से नाफिजुल अमल। IMF मुआहिदा खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहते। बंदूक लेकर खड़े हो गए, बिल मंजूर करो। वफाक सूबों के साथ इस तरह बर्ताव न करे। वजीर आला मुराद अली शाह का शिकवा। FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। बलोचिस्तान असेंबली ने भी ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने का कानून मंजूर कर लिया। 6 लाख से जायद आमदन पर 15% टैक्स अदा करना होगा। फार्मिंग कंपनियों पर भी 20 से 29% तक टैक्स नाफिज।
सूबाई असम्बलियों से ज़राई इनकम टैक्स के लिए कानून साजी खुशाइंद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चारों सूबाई हुकूमतों के लिए इजहार तशक्कुर। कहा मुल्क में टैक्स की बुनियादों को वुसअत देने में मदद मिलेगी। महंगाई में कमी के बावजूद मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। इक्तिसादी राबता कमेटी का नोटिस। चीनी, घी और खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। रमजान से पहले अशिया ज़रूरिया की सप्लाई बेहतर बनाने की हिदायत। वजारत सनअत व पैदावार और खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। माफिया का वार। चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा। कराची में 1 माह के दौरान गरीबों की जेबों पर 8 अरब रुपए का डाका। जनवरी में 1 किलो चीनी की कीमत में 26 रुपए का बड़ा इजाफा। मालिकान के साथ मिली भगत। नेटवर्क लाहौर से चलाने का इंकिशाफ। फैसलाबाद, मुल्तान, झंग, हैदराबाद और सियालकोट में भी चीनी 150 से 160 रुपए किलो तक फरोख्त। महंगाई की शरह 9.5 साल की कम तरीन सतह पर। जनवरी में सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और आटा सस्ता हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा महंगाई में कमी हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने की सनद। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आई। आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। रावलपिंडी गुजरावाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे की बरवक्त तकमील की हिदायत। अमरीकी सदर का यू टर्न। मैक्सिको के लिए आए टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने का ऐलान। कहा दोनों मुल्कों में सरहदी मुआहदा होने तक मुज़ाकरात जारी रखेंगे। मैक्सिकन सदर का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने पर इत्तफाक। मैक्सिको सरहद 10,000 फौजी तैनात करने पर राजी हो गया। चीन ने मुआहदा ना किया तो टैरिफ बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा अगले 24 घंटे में बीजिंग से राबता हो सकता है। पनामा कनाल का मामला भी निपटाएंगे। व्हाइट हाउस के बाहर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुजाहरा। कातिल नेतन्याहू के नारे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। गजा जंगबंदी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। क्रिकेट का ग्रैंड शो। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट सेल। बड़े टाकरे की बड़ी डिमांड। पाक भारत मैच के टिकट चंद घंटों में खत्म। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के 2000 रुपए वाले टिकट्स भी हाथों हाथ बिक गए। टिकट सेंटर्स के बाहर खिड़की तोड़ रश। शायकीन की लंबी कतारें। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर भी जारी। ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में मुंह दिखाई फैंस का जबरदस्त जोश खरोश। उर्दू अदब का बड़ा नाम आज भी ज़बा-ज़दिया। माया नाज अफसाना निगार और ड्रामा नवीस बानो कुदसिया दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस गुजर गए। नौवर राजा गिद्ध की मकबूलियत कई अशरों बाद भी कम ना हुई।